तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन चैप्टर जो है भौतिकी का पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का जो है सभी के सभी जो है, ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इतने मोस्ट और इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों को जब शुरू से अंत तक देख लेते हैं पूरा इसी वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं पूरा को, तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले इंतजार करना बंद करो, इंतजार करना बंद करो, क्योंकि समय जो है क्योंकि सही समय आता नहीं है, हमें लाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है क्या कि इंतजार करना बंद करो, क्योंकि जो है सही समय आता नहीं है, हमें सही समय क्या करना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ जो है आज का पहला जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश जो परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। जो प्रकाश है, प्रकाश के जो परावर्तन है उससे हम क्या समझते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जो है उससे हम क्या समझते हैं या उससे आप लोग क्या समझते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताना है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर है जब प्रकाश की किरणें, जब कोई जो प्रकाश की किरणें होते हैं किसी समांगी माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरणें क्या होता है, किसी समांगी माध्यम से चलकर जो है चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, अन्य जो वस्तु है उसकी सतह पर क्या होता है, पड़ती है, तो किरणें जो है उस सतह से टकराकर, तो किरणें जो है उस सतह से टकरा कर लौट जाती है। तो किरणें जो है उस सतह से टकराकर क्या होती है, लौट जाती है। उसी उसे हम लोग प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन कहते हैं। उसे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए समतल सतह है, जैसे प्रकाश की जो किरणें आ रही है, ठीक है, प्रकाश की क्या है, किरणें आ रही है। अब ये समतल सतह पर जो समतल सतह है इससे टकराकर जो है वापस लौट जाती है, इसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसे इसी प्रकाश की जो किरणें होती है इसको हम लोग क्या प्रकाश का कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है वो भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं शायद। ठीक है, हम मिला देते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही, समय और जो शिक्षा है उसका सही उपयोग ही मनुष्य को क्या बनाता है, सफल बना देती है। ठीक है, समय और जो शिक्षा है उसका सही उपयोग ही मनुष्य को क्या बनाता है, सफल बना देती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश के जो परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन को नियम को लिखना है। ठीक है, प्रकाश के जो परावर्तन है उसके क्या करना है, उसके नियमों को लिखना है। चलिए क्वेश्चन जो 2 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को, प्रकाश के जो परावर्तन है उसके नियमों को लिखना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को। तो प्रकाश के परावर्तन के ये क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जा चुके, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश के जो अपवर्तन है उसके भी कितने नियम है, 2 ही नियम है। तो चलिए इसका आंसर को जानते हैं। पहला नियम जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, तथा जो अपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो अपतन बिंदु होते हैं पर डाला गया जो अभिलंब होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होते हैं वो एक ही समतल में होते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इसके बीच में जो क्या डाला गया लंब होते हैं, ये सभी के सभी एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही समतल दर्पण जो इसमें होते हैं। पहला नियम कहा गया है। दूसरा जो है, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आपतित किरण से बनने वाला कोण जो आपतन कोण, और परावर्तित किरण से जाने वाला कोण जो परावर्तित किरण, यानी आपतन कोण और जो परावर्तित कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण कहते हैं बराबर होती है। प्रकाश जो है, प्रकाश के परावर्तन के ये 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। तो पहला बता रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरे में कहा गया है कि प्रकाश का जो अपवर्तक किरण होता है, आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होते हैं दोनों ही इक्वल होती है या बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। वीडियो को रोक के उतार भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को मिलाते हैं। तो इसमें जो कहा गया है, सफलता का जो चिराग होता है कठिन परिश्रम से ही मिलता है। जो सफलता है उसका जो चिराग है हमें हमेशा क्या कठिन परिश्रम यानी हार्डवर्क से ही मिलती है। तो इसलिए हमें हार्डवर्क से नहीं घबराना चाहिए, हार्डवर्क हमें या कठिन से कठिन परिश्रम हमें क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आंसर को।
किसी बिंदु वस्तु से, किसी जो बिंदु है उसके किसी वस्तु से, ठीक है, आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से, कोई बिंदु है या कोई वस्तु है, उससे जो आ रही प्रकाश की जो है किरणें होते हैं, प्रकाश की किरणें जो है परावर्तित या अपवर्तन के बाद, परावर्तित होकर या अपवर्तन होने के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर संतृप्त होती है, जिस बिंदु पर क्या होती है, संतृप्त होती है, उसे हम क्या प्रकाश, उसे हम क्या प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या होता है, प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो है दो प्रकार के होते हैं। जो प्रतिबिंब होते हैं कितने प्रकार होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। प्रतिबिंब जो है कितने प्रकार होते हैं, तो प्रतिबिंब जो दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। ये क्वेश्चन जो है इसका जो अंतर होते हैं काफी ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब और जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसके अंतर को, ठीक है, इसके अंतर को काफी ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग क्या होता है अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए। तो शिक्षा जो है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। जो शिक्षा होता है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, भले हम उसे किसी भी परिस्थिति में क्या हो ग्रहण किया हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन जो हमें अभी जो है हम लोग क्या 4 नंबर क्वेश्चन में चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कितने 4 में। तो 4 में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश जो वास्तविक प्रतिबिंब है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसका हम लोग अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसका अंतर जो है हम लोग जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया वास्तविक प्रतिबिंब और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसमें अंतर बताना है। वास्तविक प्रतिबिंब और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसमें क्या बताना है, अंतर बताना है कि दोनों में क्या अंतर पाए जाते हैं। तो चलिए वास्तविक जो प्रतिबिंब है उसका पहला अपन देखते हैं। जो किरणों होता है, ये किरणों के वास्तविक कटान पर बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक किरणों की जो वास्तविक कटान होता है उस कटान बिंदु पर क्या होता है, ये बनता है। जबकि जो है काल्पनिक जो किरणें होते हैं, ये किरणें प्रकाश के जो है, ये किरणों के काल्पनिक जो कटान बिंदु होते हैं, एक काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। इसका जो प्रतिबिंब होता है हमेशा जो है उल्टा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब उसका हमेशा जो क्या होता है उल्टा होता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा क्या होता है सीधा होता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है सीधा होता है। अगला में कहा गया है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पर जो उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को, जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे हम लोग पर्दे पर क्या सकते हैं उतार सकते हैं। बल्कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसे हम लोग जो किस पर जो पर्दे होते हैं उस पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। ये दर्पण के सामने बनता है। जो ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा ये हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा ये दर्पण के हमेशा क्या बनेगा पीछे बनेगा। ये दर्पण के सामने और ये दर्पण के क्या बनेगा पीछे बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग अगले में चलते हैं। चलिए उससे पहले एक चीज बता दे कि वास्तविक प्रतिबिंब और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसका डेफिनेशन में पूछ जाता है। इस तरह से पूछेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उससे आप क्या समझते हैं। तो उसका डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें, ठीक है, बोला किरणें परावर्तित या अपवर्तन के बाद, परावर्तित होकर या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है जब बिंदु स्रोत से, यानी जब बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, जब बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक है, बाद एक बिंदु से असंतृप्त होता है। एक जो बिंदु होता है उसे असंतृप्त होता हुआ प्रतीत होता है। एक बिंदु से क्या है असंतृप्त होता हुआ क्या होता है प्रतीत होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम लोग क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए इसका जो डेफिनेशन, ठीक है, कई बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं तो आपको दे चुके हैं। चलिए हम लोग अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्या होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार निकाल लीजिए। तो हमारा जो भविष्य होता है हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। जो हमारा भविष्य होता है हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर क्या करें, हमें काम करते रहना चाहिए। इसलिए जो हमारे जो लक्ष्य होते हैं उस पर हमें क्या करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बोर्ड साफ हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
चलिए क्वेश्चन में जो 5 है आप लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन 5 में कहा गया है उत्तल जो दर्पण होते हैं उसके उपयोग को लिखना है। उत्तल दर्पण के क्या लिखना है? उपयोग को लिखना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि उत्तल दर्पण आखिर है क्या। उत्तल दर्पण क्या है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की क्या परावर्तक सतह क्या है? उभरी रहती है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है? उभरी रहते हैं, उसे हम लोग क्या उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और हम लोग अभी देखने वाले हैं उत्तल जो दर्पण है उसके क्या लिखना है? उपयोग को देखने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तल जो दर्पण है उसका हम लोग क्या देखना है? उपयोग को देखने वाले हैं। तो देखिए उसका उपयोग जो है, आप उस सबसे पहले लिख दिया उत्तल दर्पण जो है उसका उपयोग निम्न है। इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग सड़क या जो गलियों में जो है परावर्तक के रूप में करते हैं। सड़क या जो गले होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? जो परावर्तक होते हैं परावर्तक के रूप में करते हैं। दूसरा पॉइंट में कहा गया है इसका जो उपयोग होता है मोटर कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल आदि में जो है साइड मिरर के रूप में, जो साइड में जो मिरर होता है दर्पण जो होता है इससे साइड मिरर होता है, साइड मिरर के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगले जो क्वेश्चन आ चुके हैं, अवतल दर्पण जो है अवतल दर्पण के उपयोग को लिखना है। ठीक है, आप लोग इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे, अभी पढ़ेंगे हम लोग अवतल दर्पण है अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो इसका जो उपयोग होता है हजामती के रूप में क्या होता है? हजामती जो हजामत यानी जो जिसको हम लोग सैलून वाला दुकान कहते हैं, उसके जो मतलब दुकान में दर्पण होते हैं जिसको चेहरा फेस दिखने में करते हैं, उस दर्पण में हजामती के रूप में करते हैं। और दूसरा में इसका जो उपयोग होते हैं रोगियों के कान, नाक, गला जो होते हैं आदि चीजों की जो है जांच करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तीसरा में कहा है इसका उपयोग जो सर्च लाइट में, टर्च, ठीक है, टर्च आदि में क्या होता है? परावर्तक में करता है। इसका जो उपयोग होता है सर्च लाइटों में और टर्च जो होता है आदि में परावर्तक करने के लिए क्या करते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश जो है उत्तल दर्पण जो अवतल दर्पण है उसके उपयोग को लिखने वाले हैं, उसके जो उपयोग है उसको पढ़ने वाले हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है उसके उपयोग को पढ़ने वाले हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल दे, उसका हम क्या आप लोग के सामने बोल रहे हैं, आप नोट कीजिएगा क्वेश्चन को या फिर लिख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को समझा ही देते हैं अच्छी तरह से। इससे पहले नोट कर लीजिए या उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन जो है अवतल दर्पण और जो उत्तल दर्पण है इसके उपयोग को जान लेते हैं। इसका जो उपयोग है, इसका जो परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण जो है इसका जो परावर्तक सतह होता है हमेशा क्या होता है? धंसी रहती है। क्या रहती है? हमेशा धंसी रहती है। और जो है इसका जो परावर्तक यानी उत्तल दर्पण है उसका जो परावर्तक सतह हमेशा क्या उभरी रहती है। क्या रहती है? हमेशा उभरी रहती है। अगला जो मैं अवतल दर्पण है दूसरा पॉइंट कहा गया है, इसे जो है अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और जो है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या होता है? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसकी जो है इस दर्पण को फोकस, इस दर्पण की जो क्या होता है? इस दर्पण की जो फोकस होती है, ठीक है, फोकस वास्तविक होती है। जो उत्तल दर्पण होता है इसकी जो फोकस होता है हमेशा क्या होता है? वास्तविक होती है। बट इसकी जो फोकस होती है हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होती है। ठीक है, जो उत्तल दर्पण होता है इसके फोकस क्या होगा? काल्पनिक होगा। और जो अवतल दर्पण होगा इसका फोकस क्या होगा? हमेशा वास्तविक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 8 में चलते हैं, जो कि इस चैप्टर का क्या होंगे? लास्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप यदि इन्हीं 8 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सारे के सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ये 100%। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो सीरीज मतलब प्रत्येक चैप्टर का देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी आप लोग क्या जब भी मतलब क्या वीडियो को मैं अपलोड करूंगा ताकि आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए क्वेश्चन जो है लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्धन से आप क्या समझते हैं? आवर्धन वाला को, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछे भी जा चुके एग्जाम में। चलिए इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्धन क्या है या आवर्धन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछेगा आवर्धन क्या है या आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो वस्तु की जो ऊंचाई होती है, वस्तु जो है उसकी ऊंचाई और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो वस्तु की ऊंचाई होती है और जो प्रतिबिंब उससे जो उस वस्तु से बने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उसकी जो ऊंचाई होती है, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। उसी के अनुपात को हम लोग क्या होता है? आवर्धन कहते हैं। इसे जो प्राय होते हैं एम से सूचित कहते हैं। आवर्धन जो होते हैं उसे प्राय हम क्या होते हैं? एम से सूचित करते हैं। तो इसी के साथ जो है इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था समाप्त हुआ। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे प्रकाश के जो परावर्तन है, ठीक है, प्रकाश के जो परावर्तन हुआ, प्रकाश के जो अपवर्तन है, 2 चैप्टर हम लोग मिलेंगे। उस चैप्टर का भी सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे।
तो शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में और कोई नहीं होता। शिक्षा से अच्छा दोस्त जो है इस दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति जो हर जगह क्या होता है, सम्मान पाता है। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर प्रकाश के जो अवबोध होते हैं उस चैप्टर में, ठीक है। उस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस तरह से सभी जो किताब है, सभी किताब का जो है सभी चैप्टर वाइज हम लोग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और देखते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।